राम और भरत, त्याग, धर्म और सच्चे भाईचारे की अमर गाथा। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का राज था। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और बचपन से ही सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक थे। प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। समय आया जब राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। लेकिन उसी समय रानी कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने भड़का दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरा, भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ यह सहन न कर सके। उन्होंने भारी मन से आज्ञा का पालन किया। राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण और माता सीता भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। राम के वनगमन के कुछ ही समय बाद राजा दशरथ का वियोग में देहांत हो गया। जब यह समाचार भरत को मिला तो वे क्रोधित नहीं बल्कि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने मां कैकेयी को कठोर शब्दों में कहा, आपने राज्य नहीं, हमारा परिवार तोड़ दिया। भरत ने साफ इनकार कर दिया कि वे राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अयोध्या के सच्चे राजा केवल राम हैं। भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के प्रमुख जन राम को वापस लाने के लिए वन की ओर निकल पड़े। चित्रकूट में जब भरत ने राम को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने राम से विनती की, भैया, अयोध्या लौट चलिए। बिना आपके यह राज्य अर्थहीन है। लेकिन राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। जब तक वनवास पूरा न हो, मैं लौट नहीं सकता। भरत ने बहुत आग्रह किया, पर राम अपने धर्म पर अडिग रहे। तब भरत ने राम की खड़ाऊ मांगी। उन्होंने उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया और कहा, मैं केवल आपके प्रतिनिधि के रूप में आपके नाम पर राज्य चलाऊंगा। भरत ने राजसी सुखों का त्याग किया। वे नंदीग्राम में एक साधारण कुटिया में रहने लगे। सादा वस्त्र पहने तपस्वी की तरह जीवन जिया। हर निर्णय लेने से पहले वे राम की खड़ाऊं के सामने बैठते, मानो स्वयं राम उपस्थित हों। 14 वर्षों तक भरत ने राज्य को सेवा समझकर चलाया, ना कि अधिकार समझकर। अंततः जब राम वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। राम का राज्याभिषेक हुआ और भरत ने अपने बड़े भाई के चरणों में राज्य सौंप दिया। यह कथा हमें सत्ता से बड़ा धर्म होता है, भाईचारा स्वार्थ से ऊपर होता है, सच्चा प्रेम त्याग में दिखाई देता है।